Students, hello guys, you are welcome to my YouTube channel Future Coaching Classes. Today I will start participle in synthesis. आज मैं आपको सिंथेसिस में जो 7 रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस में सिंपल करने के लिए मैं वो बताऊंगा। किस तरीके से देखेंगे? पहले जैसे हमने बोला सिंथेसिस कंबाइन करना होता है 2 या मोर देन 2 सेंटेंसेस, तो उनको जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंसेस करते हैं। उसे हम करने के जो नियम होते हैं क्लियरिटी, वो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सबसे पहले मैंने पार्टिसिपल नियम जैसे रखा आपके सामने। पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव केस इन अपोजिशन एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा, और ऐसे और 2 नियम हैं एडजेक्टिव से भी हम जोड़ते हैं। तो 7 जो रूल्स इंपॉर्टेंट सिंथेसिस में सिंपल करने के लिए होते हैं, वो मैं सबसे पहले पार्टिसिपल आपके सामने रख रहा हूँ। जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन 3 सेंटेंसिपल को हम देखेंगे। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम अक्सर देखते हैं तो जो वर्ब हम 5 प्रकार से नोट करते हैं। जैसे कि मैंने राइट शब्द लिया, रोट सेकंड हो गया, रिटन थर्ड हो गया। उसके बाद में राइट्स जो होता है, राइट्स वो फर्स्ट फॉर्म हुआ, सिंगुलर हुआ शब्द, राइट प्लूरल वर्ब है। और उसके बाद राइटिंग जब हम करते हैं, राइटिंग आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो वो हमारा पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और जो थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर रिटन शब्द बोला वो आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे? तो आए हम देखते हैं कि पार्टिसिपल इंटर क्लासेस के बेस पर ये बात चलेगी। स्टूडेंट, सिंथेसिस पार्टिसिपल, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल 3 देख लीजिए लिखे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जोड़ रहा हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी ये। और हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ करके, हुए, हुआ, हुई आदि। ये स्टूडेंट्स इस वर्ब का अर्थ करेंगे पार्टिसिपल में। इसके बाद में सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंसेस माने सब्जेक्ट। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक वाक्यों के, सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक वाक्यों के एक ही हों तो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही हो तो ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। ये जैसे रूल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। और ये 2 या 2 से अधिक वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? एक ही हो, तो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के तैयार होगी। स्टूडेंट्स इस पर बहुत ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे मैंने देखा, कहा कि आई प्लक्ड सम फ्लावर्स, आई वेंट टू मार्केट या आई वेंट टू टेम्पल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब एक ही हुए हैं, आई इधर और दूसरे सेंटेंस में भी देखा आई है, तो प्लकिंग करेंगे, प्लकिंग सम फ्लावर्स आई वेंट टू टेम्पल। इसी तरीके से कि हरी वेंट टू स्कूल, ही स्टडीड वेल इन द क्लास। तो गोइंग टू स्कूल, हरी स्टडीड वेल इन द क्लास। इस तरीके से गोइंग, राइटिंग, सिटिंग, ओपनिंग, लविंग, टीचिंग, इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल बनता है। देख लेते हैं 1-2 सेंटेंस स्टूडेंट्स कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ये मैंने नोट कर दिया। दीपक took off his clothes, he jumped into the well।
इसका अर्थ हुआ कि दीपक ने अपने कपड़ों को उतारा और उतारने के बाद क्या किया उसने, वो कुएं में कूद गया। ये तरीका अगर हम नाउन और जेरंड से पूर्व अगर प्रीपोजिशन के प्रयोग करके भी बनाए तो भी बनेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाए तो भी बनेगा। कैसे बनेगा? ये जो 7 रूल्स मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ये हैं सेपरेट सेंटेंस। कंबाइंड क्या करना है? कंबाइंड स्टूडेंट्स ये करना है कि यहाँ पर जो मैंने देखा सेकेंड फॉर्म में उसे क्या कर लेते, पहले ING तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ेगी, सेकेंड में कभी नहीं जुड़ती है। टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स। अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर नाउन दिया हुआ इसे यहाँ पर नोट कर लिया। दीपक जंप्ड इनटू द वेल। अर्थ स्टूडेंट्स देखेंगे गाइस कि अपने कपड़े उतार करके दीपक कुएं में कूद गया, या नदी में कूद गया, तालाब में कूद गया, पॉन्ड में कूद गया, कहीं टैंक में कूद गया, कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से टेकिंग ऑफ हिज। दूसरा जैसे यहाँ किया मैंने, इसका रूल्स देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं, ही bought some books, he started reading। देख लीजिए, माने कि उसने कुछ पुस्तकों को खरीदा, उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने पहले पुस्तकें खरीदी उसके बाद पढ़ा, तो ये सेपरेट सेंटेंसेस हुआ। यहाँ पर हमने किया कंबाइन। तो यहाँ पर बाउट शब्द को पहले में क्या करेंगे, BUYING, वाइन सम बुक्स। कॉमा कर दिया मैंने, यहाँ पर देखा प्रोनाउन लिखा है तो यहाँ पर ही किया, ही स्टार्टेड रीडिंग। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखेंगे। और अगर हमें आगे देखना है तो क्या देखना है, तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ सेपरेट में। स्टूडेंट अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर लिंकिंग वर्ब इज, RM और वाज वर्ब का प्रयोग हो तो वहाँ आप सदैव बीइंग का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे ही इज हंग्री, ही टेक्स हिज फूड। तो यहाँ पर इज, RM वाज वर्ब बोला है, इज RM की जगह मैंने क्या बताया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल में आएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब चलेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्यों के सब्जेक्ट एक नहीं होंगे। जब एक नहीं होंगे तो समझ लेना है कि नॉमिनेटिव स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग करेंगे, बीइंग हंग्री, कॉमा करके क्या करेंगे, ही टेक्स हिज फूड। ये इज, RM वाज वर्ब। आप कभी भी लिखा पाएँ तो बीइंग का प्रयोग करें, और सब्जेक्ट अवश्य देख लें कि हाँ एक ही हो। अगर यहाँ पर ही हो, यहाँ सी हो, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने 2 रूल्स। तीसरे में देखो क्या आता है। तीसरे में स्टूडेंट्स ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे सेंटेंस के वर्ब से हो, किससे हो, वर्ब से हो, तो आप दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दें, वो सब्जेक्ट को हटा दें, वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें, तो आपका तीसरे रूल से बनेगा। जैसे यहाँ पर सेपरेट में क्या लिखा है देखते हैं, आई सा, यहाँ पर ये रमेश ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, ही वाज वीटिंग हिज सन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंबाइन करना है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही अंतर्गत आने वाले नियम हैं। आयशा, रमेश, यहाँ पर रमेश कर दी। मैंने रमेश को क्या करते, मैंने कहा ना यहाँ पर प्रोनाउन हुआ है, ही को मैंने ओमिट कर दिया, वाज को भी ओमिट कर दी, क्या बचा यहाँ पर, बीटिंग हिज सन।
कितने भी सेंटेंस इस तरीके से अगर आते हैं तो स्टूडेंट देख लीजिए, अर्थ इसका भी देखेंगे कि मैंने रमेश को यहाँ पर है, रमेश को अपने पुत्र को पीटते हुए देखा। यहाँ क्या का अर्थ करेंगे इसका? पीटते हुए अर्थ करेंगे, तभी अच्छा रहेगा और सही भी रहेगा, शुद्ध भी रहेगा। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के हुए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में खासकर विशेष ध्यान जो 3 सेंटेंसेज, 3 प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज होते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा जो नोट होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पास्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई सा ए सोल्जर, और यहाँ पर कर देंगे ही वाज वाउंडेड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है? वाउंडेड। तो यहाँ पर सेपरेट के बाद में क्या करेंगे? कंबाइन, पास्ट पार्टिसिपल कंबाइन। क्या करेंगे? आई सा आ वाउंडेड। हमेशा नाउन के पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग करो, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। याद रखें, मैंने एक घायल सैनिक देखा। कैसा सैनिक देखा? एडजेक्टिव को अगर छांटना हो तो कैसे लगाएंगे? मैंने एक घायल सैनिक देखा। इसी तरीके से जैसे आई हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन, तो करोगे कंबाइन, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। शी हैज अ स्कर्ट, इट इज टॉर्न, तो शी हैज अ टॉर्न स्कर्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स कभी मत भूलिएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एक सेंटेंस बोला मैंने, और भी बोले, वो कतई सिंथेसिस में पार्टिसिपल कठिन नहीं होते हैं। क्यों कठिन नहीं होते? केवल रूल्स जो होते हैं वो समझना है कि एडजेक्टिव का काम करने वाला कौन है? पास्ट पार्टिसिपल। किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर के वो एडजेक्टिव का काम करता, नाउन की विशेषता बताता। बचा क्या यहाँ पर? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बचा स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला ही नियम होता है जिसका हिंदी में अर्थ हैविंग का क्या होता है, ये देख लीजिए, बाद या पश्चात। जैसे यहाँ सी हैड, स्टूडेंट्स यहीं पर थोड़ा इंक की कमी से दिक्कत हो रही, मैं